Good morning, student. Today we read the topic of conjunction. कंजक्शन के कुछ टॉपिक हमने पहले पढ़ भी लिए थे. कंजक्शन आज हम पढ़ेंगे नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल जॉइनिंग टू सेंटेंसेस by using not only but also we should observe the following rules. जब हम दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं नॉट ओनली और बट आल्सो, वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स. हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, काम में ले सकते हैं. फर्स्ट आपका रूल है इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर जॉइंड, इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर जॉइंड टुगेदर बाय साथ साथ यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज यूज्ड according to the number and person of the subject coming after but also. एक बार फिर पढ़ना है कि the verb of the sentence यानी कि वाक्य में जो verb है is always हमेशा use according उपयोग में ली जाएगी, according के अनुसार, to the number यानी कि वचन and person यानी कि ये वो एक वचन है या फिर बहुवचन, उसके अनुसार ऑफ द सब्जेक्ट कमिंग आफ्टर बट आल्सो, उसके बाद में बट आल्सो का यूज होगा. एज एग्जाम्पल है इसका रचना लाइक्स मैंगो, रचना लाइक्स मैंगोज करना है यहाँ पे मैंगोज. हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज, रचना लाइक्स मैंगोज, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉट ओनली. क्या लिखेंगे, नॉट ओनली. उसके बाद में सब्जेक्ट रचना, रचना. उसके बाद में बट आल्सो, और उसके बाद में लाइक्स मैंगो, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगो. इसमें ये लाइक्स मैंगो और इसमें लाइक्स मैंगो क्या है, सेम है. इसलिए यहां तक ये जो लाइन है यहां से लेकर के यहां तक क्या आ जाएगी, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज. देखिए एक बार फिर से, रचना लाइक्स मैंगोज, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज. यानी कि रचना किसे पसंद करती है, आमों को पसंद करती है, मैंगो को. हर फ्रेंड उसके मित्र हैं, लाइक मैंगो उसके मित्र हैं, वो भी मैंगो को पसंद करते हैं. नॉट ओनली रचना बट आल्सो हर फ्रेंड्स लाइक मैंगो, यानी कि केवल रचना को ही पसंद नहीं है लेकिन उसके जो मित्र हैं उनको भी क्या है, मैंगो लाइक करते हैं, फिर पसंद करते हैं. नेक्स्ट है इसमें ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, he is teaching English, I am teaching English, I am teaching English. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका he is teaching English, I am teaching English. तो शुरुआत में क्या आ जाएगा, नॉट ओनली आ जाएगा.
क्योंकि अपने को यूज किसका करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो का। नॉट ओनली ही क्या जाएगा, ही। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही। उसके बाद में बट आल्सो, बट आल्सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। एक बार फिर देख लीजिए, जो रूल फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है, इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर जॉइंड टुगेदर बाय यूजिंग नॉट ओनली, यानी कि यदि दो डिफरेंट यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जॉइन यानी उनको जोड़ा जाता है, टुगेदर साथ साथ, बाय यूजिंग नॉट ओनली और बट आल्सो से। तो ये अपना सब्जेक्ट एक तो रचना है और दूसरा क्या था उसका हर है, ठीक है। तो इनको किससे जोड़ा जाता है कि दो सब्जेक्टों को, डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनको किससे जोड़ा जाता है, नॉट ओनली और बट आल्सो से। उसके बाद में लिखा था कि द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज यूज, यानी कि जो वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो वर्ब का यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट कमिंग आफ्टर बट आल्सो, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बट आल्सो आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। नेक्स्ट है सेकंड रूल, इन बोथ द सब्जेक्ट आर कॉमन, इफ बोथ द सब्जेक्ट आर कॉमन इन टू सेंटेंसेस, नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट डिफरेंट वर्ड or word group and but also is used after that। अपना अगला नियम क्या था, if both the subject are common in two sentences, not only is used before the first different word or word group and but also is used after that। एज एग्जाम्पल है इसका, ही रीड ए लेसन, ही रीड ए लेसन, ही रोट ए लेटर। इसमें अपने को किसका यूज करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो को। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन सब्जेक्ट है, क्या है, कॉमन सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर भी ही है और इसमें भी ही है, तो शुरुआत में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है अपने को, इफ फर्स्ट डिफरेंट वर्ड बिफोर नॉट ओनली, यानी कि फर्स्ट डिफरेंट जो वर्ड है उससे पहले किसका यूज करना है अपने को, नॉट ओनली का करना है। तो ये नॉट ओनली का फर्स्ट डिफरेंट वर्ड से पहले यूज कर दिया, किसका, नॉट ओनली का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट डिफरेंट वर्ड। तो फर्स्ट डिफरेंट वर्ड अपना कौन सा था, रीड ए लेसन, तो इससे पहले किसका यूज करेंगे, नॉट ओनली का, और ये नॉट ओनली का कर दिया। उसके बाद में क्या आएगा, नॉट ओनली के बाद में ये शब्द लिखो, फर्स्ट डिफरेंट वर्ड्स नॉट ओनली के बाद में, रीड ए लेसन बट आल्सो, but also wrote a letter। ये हो गया अपना एग्जाम्पल, ही रीड ए लेसन, ही रोट ए लेटर। ऊपर अपना जो रूल है उसमें लिखा हुआ था कि इफ बोथ द सब्जेक्ट आर कॉमन, यानी कि यदि सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है, यानी कि अपना सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ था, इन टू सेंटेंस, यानी कि दो वाक्यों में अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो नॉट ओनली, यानी कि नॉट ओनली का इज यूज होगा
बिफोर पहले द फर्स्ट डिफरेंट वर्ड यानी कि जो फर्स्ट जो डिफरेंट यानी कि भिन्न जो शब्द है उससे पहले, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिख दिया ही, उसके बाद में अपना जो फर्स्ट डिफरेंट वर्ड्स उससे पहले अपन ने नोट ओनली लिख दिया। उसके बाद में जो फर्स्ट डिफरेंट वर्ड है वो क्या है, रीड ए लेसन, ये है अपना, ये लिख दिया। उसके बाद में बट आल्सो, और उसके बाद में रोट ए लेटर, ये इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है पीयूष इज इंटेलिजेंट, पीयूष इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग आल्सो। अब देखिए इसमें जब इसको हम करेंगे आगे तो यहाँ पर है फर्स्ट जो सब्जेक्ट है पीयूष इज, और यहाँ पर है ही इज, यानी कि दोनों का सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। तो शुरुआत में आ जाएगा पीयूष इज, ये कट हो जाएगा। उसके बाद में नोट ओनली, उसके बाद में क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंट वर्ड, और फर्स्ट डिफरेंट वर्ड क्या हमारे पास, इंटेलिजेंट है। उसके बाद में बट आल्सो, हार्ड वर्किंग, ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल था। पीयूष इज नॉट ओनली, यानी कि सबसे पहले क्या था, अपने को क्या देखना था वाक्य में, इफ बोथ द सब्जेक्ट आर कॉमन इन टू सेंटेंसेज, यानी कि दोनों जो वाक्य हैं, दो जो वाक्य हैं उनमें कॉमन सब्जेक्ट ढूंढना था अपने को। यहाँ पर था पीयूष इज और यहाँ पर था ही इज, दोनों का कॉमन है, तो शुरुआत का जो सब्जेक्ट हुआ आ जाएगा पीयूष इज आ गया। उसके बाद में नोट ओनली का यूज कर दिया, और उसके बाद में फर्स्ट डिफरेंट वर्ड, और फर्स्ट डिफरेंट वर्ड अपने पास था इंटेलिजेंट, उसके बाद में इंटेलिजेंट को यहाँ पर कर दिया। उसके बाद में बट आल्सो, उसके बाद में हार्ड वर्किंग, क्योंकि ये तो ही इज तो यहाँ पर हो ही जाएगा, यानी कि जो सेम सब्जेक्ट है यानी कि कॉमन सब्जेक्ट है वो एक बार यहाँ पर आ चुका था, इसलिए दोबारा ही इज यहाँ पर नहीं आएगा। बट आल्सो, उसके बाद में हार्ड वर्किंग आ गया। नेक्स्ट है आइदर और नेक्स्ट जो अपना यूज करेंगे वो क्या है, आइदर और देखना, while joining two sentences by using either or, we should observe the following rules। हम निम्नलिखित रूलों का, नियमों का पालन करते हुए सीखेंगे। रूल फर्स्ट है, if two subjects are joined together by using either or, if यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है साथ में टूगेदर बाय यूजिंग आइदर और, द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट प्लेस, यानी कि वर्ब का यूज किस प्रकार से होगा, the verb is always used according to the number and person of the subject place, और उसके बाद में after or। एज एग्जाम्पल है अपने पास, you are going to teach the boy, I am going to teach the boy। शुरुआत का अपन देखेंगे आइदर आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट यू आ गया, आइदर यू और आई, अब वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है, न कि आ, तो वर्ब के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये देखिए यहाँ पर द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपने पास क्या है, आई है, और इसी के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो क्या आ जाएगी,
and going to teach the boy. नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर हैव टेकन. टीचर हैव, टीचर्स हैव टेकन फूड. My friend has taken food. My friend has taken food. अब देखिए शुरुआत में आ जाएगा आइदर, क्योंकि हमको आइदर और का यूज करना है. तो आइदर, उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट? टीचर्स आ जाएगा. और माई क्या आ जाएगा? माई फ्रेंड. अब माई फ्रेंड आया है तो यहां पर सब्जेक्ट भी है माई फ्रेंड, और सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज होगा, यानी कि हैज आएगा या फिर हैव आएगा. तो यहां पर आ जाएगा हैज टेकन फूड, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है माई फ्रेंड, तो इसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा. अगर यहां पर एक से अधिक प्लूरल होता तो क्या आता? हैव आ जाता. लेकिन आई हैव टेकन फूड. आज not only और but also, यानी कि टुडे रीड द टॉपिक ऑफ not only but also, आइदर और का यूज का हमने क्या किया? लर्न किया. इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना और अच्छे से इनको याद कर लेना.